आखिर क्यों डूब रही है दिल्ली? या इसकी असली वजह यमुना या खुद दिल्ली वाले या दिल्ली का प्रदूषण? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में यमुना ने ऐसा रौद्र रूप धरा है जैसे पूरे शहर को डुबोने पर आमदा है। दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है। जलस्तर 208 मीटर के भी पार पहुंच चुका है। राजधानी में बाढ़ जैसे हालात नहीं बल्कि भीषण बाढ़ का कहर टूट रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों से निकाला जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में घर दुकान पानी में डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है। दिल्ली में जो यमुना प्रदूषण और लगातार अतिक्रमण से किसी नाले जैसी हो गई थी, वह अब इतना विकराल रूप ले चुकी है कि त्राहिमाम मचा रही है। इंसानी अतिक्रमण पर जैसे कुदरत अपना बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के डूबने के जिम्मेदार हम और आप भी कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमने दिल्ली में यमुना की जो दुर्गति की थी, उसका बदला लेने पर उतारू है। दोस्तों, ओजोन यानी नदी का वो इलाका जहां किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है, उसमें तेजी से अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। यमुना के गर्भ तक के निर्माण हो गए हैं। दोस्तों, बात चाहे पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार और आसपास के इलाके की हो, या फिर दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर की, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में वजीराबाद और आसपास के इलाके की हो, हर जगह यमुना में बड़े बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। डीएनडी से लेकर गीता कॉलोनी, ओखला, वजीराबाद और पल्ला बेल्ट तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यमुना के एकदम किनारे नई नई कॉलोनियाँ उगती जा रही हैं। जैदपुर स्टेशन, सोनिया बिहार, राजीव नगर जैसे कॉलोनियाँ इनके उदाहरण हैं। दोस्तों, यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से नई नई कॉलोनियाँ आकार लेती रही हैं। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती तक भी प्रतिबंध लगाया था। अब वहाँ खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक बहुत तेजी से हो रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हो रखी थी। यहाँ तक कि सरकार भी यमुना के आंचल में निर्माण से नहीं हिचकी। यमुना बैंक, मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क, बस डिपो इसके जीते जागते सबूत हैं। इन सब का निर्माण ओ जोन में हुआ है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसका बुलडोजर एक न एक दिन चलेगा ही। यमुना के विकराल रूप लेने की एक बड़ी वजह उसमें सिल्ट का बढ़ना भी है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स पीपल के एसोसिएट को ऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सिल्ट जमा होने से यमुना का रिवर बेड ऊंचा हो गया है। उन्होंने बताया, वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में ही 20 से ज्यादा पुल बने हैं। इससे नदी में सिल्ट जमा होता जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट 1994 से यमुना में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी कर रहा है। तब से शुरुआती 21 सालों में ही यमुना की सफाई के नाम पर यूपी ने 2052 करोड़ रुपए, दिल्ली ने 2387 करोड़ रुपए और हरियाणा ने 549 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। दोस्तों, दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए 2017 से 2021 के दौरान 5 वर्षों में ही 8,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यमुना का पानी पूजा करने को तो छोड़िए, नहाने के लायक भी नहीं बना। प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ गया है। इस साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 साल में यमुना में प्रदूषण का स्तर दुगना हो गया है। 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से सिर्फ 9 ही मानक के तहत काम कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको दिल्ली में आई बाढ़ की असली वजह क्या लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त करना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल आरके रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करिएगा, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।